Hello बच्चों, let's see this question. The question says lattice energy of ionic compound is calculated by using what? And we have four options. तो हमें बताना है lattice energy कैसे निकालते हैं इन चारों laws या cycle या जो process है उनमें से. तो आइए solution start करते हैं. Question is from our chapter thermodynamics and thermochemistry and key concept यहाँ होगा lattice energy या lattice enthalpy. लैटिस एंथैल्पी, अगर मैं लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन बताऊँ, सो लैटिस एंथैल्पी is basically enthalpy change enthalpy change which occurs enthalpy change which occurs when one mole of ionic compound dissociates, यानी उसका डिसोसिएशन होता है किसमें? इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, उसके आयंस में, और वो भी गैसियस स्टेट में. बहुत ज़रूरी है, इन गैसियस स्टेट. ये होता है लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन. स्टेट, अगर हम एक एग्जांपल ले तो जैसे कि गिवन है आयोनिक कंपाउंड. एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले NaCl. सो इसमें पॉजिटिव या कटायन पार्ट Na एंड अनायन पार्ट Cl माइनस. सो जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये होना है Na प्लस, वो भी गैसियस फॉर्म में, प्लस Cl माइनस, वो भी गैसियस फॉर्म में. सो इस रिएक्शन की जो ये है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस H, उसकी एक वैल्यू होती है एंड दैट वैल्यू इज +788 किलो जूल पर मोल. ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है 788 किलो जूल पर मोल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमिन डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट. हम इसे एक्सपेरिमेंट से नहीं बता सकते. सो हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जिसमें हम एक एंथैल्पी डायग्राम बनाते हैं और उस मेथड को हम बोलते हैं बॉर्न हेवर साइकिल. बॉर्न हेवर साइकिल. अब बॉर्न हेबर साइकिल चालू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस में क्या गलती है. सो ऑप्शन ए हेस लॉ. हेस लॉ हम एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं जब दो सब रिएक्शन है, एक मेजर रिएक्शन और उसके दो सब पार्ट दिए हो. तो जब वो दो सब पार्ट को ऐड करते हैं तो हमें जब मेजर रिएक्शन मिलता है, तो इसलिए उस मेजर रिएक्शन का एंथैल्पी होता है दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी की एडिशन. किरचॉफ इक्वेशन. किरचॉफ इक्वेशन रिलेशन बताता है हीट और टेम्परेचर और हीट में. सो ये भी नहीं होगा. और कार्नोट साइकिल एक हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए कैलकुलेट होता है. सो अब हम बॉर्न हेबर साइकिल चालू करते हैं. सो बॉर्न हेबर साइकिल इस जो गिवन इक्वेशन है उसकी बात करते हैं. सबसे पहले Na सॉलिड से जब हमें Na गैस बनाना हो उसे, तो हम यूज करते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब एच. इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और इसके बाद इसे आयोनाइजेशन एनर्जी या आई डॉट ई आयोनाइजेशन एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन हम ब्रेक करते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. तो ये भी गैसियस स्टेट में होता है. ये था हम सोडियम की बात. नाउ क्लोरीन के लिए जो Cl2 फॉर्म में होता है तो हम हाफ Cl2 लेते हैं गैसियस फॉर्म में, इसका डिसोसिएशन कराते हैं. सो डिसोसिएशन एनर्जी यूज होती है डिसोसिएशन, और इसका डिसोसिएशन होता है Cl में, ये भी गैस फॉर्म में. और फिर इसके बाद इसे एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके प्लस इलेक्ट्रॉन, सो वो हो जाता है Cl माइनस. और यही Na प्लस Cl माइनस हमें ये दे सकता है NaCl, हमारा आयोनिक कंपाउंड. सो देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉर्न हेबर साइकिल. I hope you understood this well. All the best.